हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 191 होने वाला है और जो डेली का क्लास चला रहे सीजीएल का स्पेशल का 30 दिन का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 11 होने वाला है। तो मैथ का भी और रीजनिंग का दोनों चला रहे, तो दोनों को देखा करिए। आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें 110% इसी टाइप का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 176 से मतलब कह रहा है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो 176 से आपका 218 बचे। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर देखिए सब आमने सामने, यानी कोई भी गुना होकर के नहीं हुआ, या तो जोड़ या घटाव करके ही चल रहा है। तो ऐसा बात हमको समझना है। यहाँ पर देखते हैं तो 176 से बना है 218, लेकिन 218 के बाद 228 बहुत ही कम मार्जिन में बढ़ा है। और यहाँ पे 176 के बाद 218 हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन हुआ है। फिर 228 के बाद 291 है तो ज़्यादा मार्जिन है। और फिर 291 के बाद 280 यानी कम मार्जिन है। तो मेरा बात समझने का कोशिश करिए। यहाँ दो पैटर्न बनाते हैं। देखिए 176 एक रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम लिखते हैं 228, फिर अगला लिखते हैं हम, कितना लिखें 280, और फिर इसका बदले हम इसके आगे क्या लिख दें 332। तो इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अलग वाला लिखने का कोशिश करते हैं, अलग वाला। तो इसका पैटर्न एक अलग करते हैं। कौन सा? 218 उसके बाद कितना है, तो उसके बाद है 291, उसके बाद कितना 364, और उसके बाद पूछता है क्या आएगा। ठीक है, हम कॉमा नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कॉमा कॉमा है सारा। तो आप देखिए यहाँ पे 176 से 228 कैसे हुआ, देखिए तो कितना बड़ा है, सिर्फ मार्जिन देखिए इन दोनों का। तो 6 2 8 और 17 5 कितना हो जाएगा 22, 52 का मार्जिन है। यहाँ पर देखिए कितना का मार्जिन है, 8 2 10 और 23 5 28। यहाँ पे देखिए कितना का मार्जिन है, 28 5 33, 52 का मार्जिन था। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर देखते हैं कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है 3 और 7 यानी 73। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 3 और 7 73, 29 7 36। ठीक, तो 3 वाला बढ़ना चाहिए तो पीछे 7 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 7। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 3 7 और 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कि 437 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था और आराम से हम लोग कर लिए ऑप्शन नंबर 2। तो इतना सारा प्रैक्टिस सेट करा दे रहे ना, इससे बाहर कोई भी टाइप बचेगा ही नहीं। तो एग्जामिनर पूछ के आ सकता है, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को करिए। तार्किक क्रम में सजाना है, सजाइए। पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, या तो 2 नंबर ऑप्शन है या तो 1 नंबर ऑप्शन है। तो 2 में क्या हो गया था, विवाह का दिन तय करना, विवाह सभागृह निश्चित करना। पहले आप विवाह का डेट फिक्स करिएगा, तभी ना जा करके हॉल बुक करिएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा विवाह का सभागृह, विवाह को तय करना, विवाह का दिन। उसके बाद हो जाएगा सभागृह। ठीक है, उसके बाद क्या करा जाए, तो उसके बाद क्या करा जाए, मेहमानों को बुला लिया जाए पहले ही, नहीं पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा, नहीं तो पहले निमंत्रण कार्ड छपाया जाए, तो 5 नंबर होगा। उसके बाद क्या करा जाए, उसके बाद मेहमानों को आमंत्रित किया जाए, और मेहमान आमंत्रित हो जाएंगे तो विवाह कार्य जो क्या है संपन्न हो जाएगा। तो 21534 ऑप्शन नंबर 4 यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा आपसे। कहता है PLUM। अब यहाँ पर देखते जाइए, P का उल्टा क्या होता है K, और P के बाद क्या आता है Q। L का उल्टा क्या होता है O, L के बाद क्या आता है M। U का उल्टा क्या होता है F, और U के बाद क्या आता है V। M का उल्टा क्या होता है N, M के बाद क्या आता है N। खत्म हो गया सवाल। इतना अच्छा पैटर्न बना है, इतना अच्छा पैटर्न बना है। तो उसी तरह से बिग का लिखना है BIG। तो बिग का कोड कैसे लिखेंगे, तो उसी तरह से बी का उल्टा क्या होता है वाई, बी के बाद क्या आता है सी, आई का उल्टा क्या होता है आर, आई के बाद क्या आता है जे, जी का उल्टा क्या होता है टी, जी के बाद क्या आता है एच। तो बस सवाल खत्म, YCRJTH ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो YCR उसके बाद क्या है JTH, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा बात था, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है पासा का, कौन सा यू, कहता है विपरीत फलकों पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ई का उल्टा हो जाएगा जेड। ठीक है, एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एक्स का उल्टा हो जाएगा आर, और ए का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू, यानी क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा ए।
अब अपना सवाल को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप उल्टा पकड़ने सीख गए कौन किसका ऑपोजिट होता है तो बस सवाल बना ले जाइएगा। कहता कौन सा युग्म होगा जो उल्टा होगा, तो x और q के बाद मत, q यहाँ पे है, x है, ये तो बन सकता, तो ये कभी उल्टा नहीं होगा, तो ये गलत बात कह रहा है। a और e, a यहाँ पर है, e यहाँ पर अलग है, ये नहीं हो सकता है। a और z, a यहाँ पर है, z यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता है। r और x, देखिए r और x एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऑप्शन नंबर 4 यही सही है। समझ में आ गया, ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें जो संबंध है नीचे वाले 4 ऑप्शन दिए गए इसी में, तो सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई ज़्यादा इसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम 94 और 82 कर देते हैं और ये करते हैं बराबर, किसके बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और इसको करते हैं 44, ये जो लिखा हुआ है 44, उसमें कितना से मल्टीपल कर देंगे, तो उसमें मल्टीपल कर देंगे 4 से, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44, और इसमें अगर आप 4 से गुना करके देख लीजिए तो आपका दोनों चीज़ बराबर दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कैसे पैटर्न पकड़ ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 8 2, यहाँ 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 9 8 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो कोई ऐसा ढूंढते हैं, देखिए हम आपको तरीका बताते हैं, यूनिट डिजिट से पकड़ने का कोशिश करिए। 4 2 कितना हो जाएगा 6, जब 8 में 4 से गुना करेंगे 8 चौके 32, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 8 6 कितना होगा 14, 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 में 4 से गुना करेंगे 32, और 8 6 14, पीछे यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ पीछे 2 हो रहा है, तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 8 8 कितना होता है 16, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नीचे वाला पक्का हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ। देखिए 48 और 76 को जोड़िए, 48 और 76 कितना हो जाएगा, तो 8 से 14 और 7 4 11 और 1 12, यानी कि 124। ठीक, इसी को बराबर करने का कोशिश करिए, बराबर, तो यह कितना का बराबर हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 31 गुना 4, तो 31 गुना 4 करके आप देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 कम 4 4 थी, कितना हो जाएगा 12। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, तो 124, तो कौन सा सही निकला, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एकदम कम समय में अच्छा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इतना सारा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, लगभग 2000 हम लोग 200 सेट नंबर होने वाला है, तो समझ लीजिए एक दिन में 20 क्वेश्चन, तो लगभग 4000 से अधिक क्वेश्चन हम लोगों का अब प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, तो चलिए यही आपसे कह रहे हैं, बनाइए अगला सिलोगिज्म का, करिए ट्राई करिए इसको। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सिलोगिज्म ना आए, अगर रीजनिंग का पोर्शन रहता है तो सिलोगिज्म आना ही आना है। और सिलोगिज्म का इतना सारा क्वेश्चन हो गया, डेली एक क्वेश्चन, समझ लीजिए 190 सेट में कितना क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि कुछ कटोरियाँ कप है, कुछ कटोरी है यहाँ पे, और ये कटोरी क्या है, कप है, कुछ कटोरियाँ कप है ना, कुछ कटोरी क्या है, कप है। ठीक, आगे, सभी कप ग्लास है, जितना भी कप है सारा का सारा कप क्या है, ग्लास है, सारा का सारा कप क्या है, ग्लास है। आगे, सभी ग्लास थाली है, सभी ग्लास क्या है, थाली है, सभी ग्लास थाली हैं। आगे, सभी थालियाँ बर्तन है, बाप रे बाप, सभी थालियाँ क्या है, बर्तन है। एक बार चेक कर लेते हैं शुरू से, क्या कहता है, कुछ कटोरी कप है, ये है कटोरी, ये कप, ठीक है, कुछ कटोरी कप है, सभी कप गिलास है, सभी कप क्या है, गिलास है, ठीक है, कुछ गिलास थाली है, हो गया ना गड़बड़, हो गया ना गड़बड़। क्या कह रहा था, कुछ गिलास थाली है, कुछ गिलास का बात कर रहा था, थाली का सारा बना रखे थे हम, गलत कर दिए थे। कुछ गिलास क्या है, थाली है, कुछ गिलास क्या है, थाली है। आगे क्या कहता है, सभी थालियाँ बर्तन है, और सभी थाली क्या है, बर्तन, ये थाली सारा का सारा क्या है, बर्तन है। अब आते निष्कर्ष पर, तो हमसे कहता है सभी कटोरियाँ बर्तन नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए, कटोरा यहाँ पे है, बर्तन यहाँ पे, एकदम सही बात कह रहा है, एकदम सही बात कह रहा है, क्योंकि सब कटोरा बर्तन कहाँ से हो सकता है, बर्तन तो इसको टच करके जा रहा है, टी को यानी थाली को,
और गिलास को भी टच करके जा रहा है, तो सारा नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में, थोड़ा मोड़ा टच करके जा रहा था और वो भी कटोरा और बर्तन का स्पष्ट नहीं बताया। सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते। यहाँ पे है गिलास, यहाँ पे बर्तन है, कुछ भाग टच करके जा रहा है, तो सब तो नहीं ना जा रहा, क्योंकि गिलास का ये पोर्शन सब तो खाली है, खाली है। ये वाला जो टच करके जा रहा है वही बर्तन है गिलास। तो ये जो गिलास है यही वाला बर्तन है, समझ में आ गया। तो कुछ भाग है, सही बात है। तो सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकता, कुछ भाग हो सकता था, सभी नहीं। तो न तो एक निकल रहा, ना ही दो निकल रहा है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय महानगरों में विवाहित जो युगल है यानी कपल्स हैं, तो उनमें कुछ सर्वेक्षण दिया गया। तो 20% युगल को केवल एक बच्चा है, ठीक है। अच्छा, शेष युगलों में से शेष 45% को 2 बच्चे हैं, और बाकी युगल जो बच्चे उसमें 3 या 3 से अधिक बच्चे उनके पास है। तो कह रहा है 3 से अधिक बच्चे वाले का युगलों का प्रतिशत कितना है। सिंपल सा मान लीजिए टोटल नंबर्स ऑफ कपल, टोटल कपल्स मान लेते हैं 100 है। कितने युग में है? 100, ठीक। तो देखिए एकदम सिंपल सा अप्रोच बताते हैं। 100 का कितना परसेंट है, कितने परसेंट के पास एक बच्चा है? 20% के पास, यानी कितना बच्चा होगा? 80%। फिर 45% के बाद कितने हैं? 2 बच्चे हैं, यानी अब कितना बच्चा होगा? 55। बस खत्म। और यही जो बचा है शेष, इसी के पास 3 या 3 से अधिक बच्चे। तो यहाँ से काटा पीटी कर देते हैं। तो काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? 100 कट जाएगा, 20 के 80, 20 बचे 100। और कितना से काटेंगे? कितना से काटेंगे बोलिए? या तो ऐसे नहीं करते हैं, छोड़िए ऐसे नहीं करते हैं। देखिए दूसरा तरीका एक बताते हैं। या तो करते हैं 20% के बाद एक युगल है, यानी कि 20% के पास कितने हैं? एक बच्चे हैं, एक बच्चा। तो अब कितना आदमी बच जाएगा? 20%, इसका सीधा सीधी 20 होगा, तो अब शेष कितना बच जाएगा? 80 आदमी। 80 वाले हैं जो उसमें 45% के बाद 2 बच्चे, तो 80 का 45 निकालते कितना होता है? 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 9 45, यानी 36 जन के पास। तो उधर कितना हो गया? 100 जन। इधर उधर कितना हो गया था? 20 जन। इधर कितना हो गया? 36 जन, ठीक। तो कितना टोटल बचा? 100 माने थे टोटल, कितना कितना निकल गया? एक जन 20 हो गया, इस जन 20 जन के पास एक बच्चा है, 36 जन के पास 2 बच्चा है। तो 3 बच्चे वाला में क्या कैसे निकलेगा? 100 में से घटा देंगे, तो 56 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 44%। तो 44% ऐसे कपल्स है जिनके पास कितने हैं? 3 या 3 से अधिक बच्चे। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, इसका हम निंजा टेक्निक बता चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल सा बात है, एक बड़ा सा स्क्वायर लीजिए, ठीक, बोलिएगा ठीक भैया। उसको इस इधर इधर से काट दीजिए, आधा हो जाएगा। और ये जो पतला सा काटिएगा उसको यहाँ बीच से भी काट दीजिए। तो एक काम करते हैं, ये देखिए किसी भी चीज़ को नीचे से जब ऊपर खोलेंगे तो मिरर इमेज बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा, सॉरी वाटर इमेज। और जब लेफ़्ट से राइट खोलेंगे, लेफ़्ट से राइट, तो क्या बन जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा। वही हम समझाना चाहते हैं। बड़ा सा को एक छोटा सा इसका कट रखा हुआ है, यहाँ छोटका वाला, ये वाला छोटा सा कट रखा हुआ है। तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे 2 बिंदी दिया गया, तो जब इधर खोलिएगा तो इधर भी 4 बिंदी हो जाएगा। इसको जब ऊपर खोलिएगा तो ऊपर जो भी बनेगा वहाँ भी 4 बिंदी बनेगा। जब इधर राइट साइड में इसका खोल दीजिएगा तो ये भी यहाँ 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 4 बिंदी रहेगा। सवाल ख़त्म हो गया। कौन सा नहीं हो सकता ये बताइए? ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। गुच्छा में आपको 4 जगह दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2। तो टेक्निक और कंसेप्ट दोनों बता दिए हम आपको। अगला सवाल एकदम हल्का सवाल है। देखिए 11 में कितना बढ़ा है? देखिए यहाँ पे लिख के बताते हैं। 11, 12, 36। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 11 में बढ़ा कितना है? सिर्फ 1 प्लस हुआ है। यदि दोनों काम यहाँ पे हम बताते ना, दूर दूर भी गया है, सामने सामने भी। 11 से 12 है, फिर 12 से 36 हो गया, फिर 36 से सामने। तो दोनों काम इसका मन कर रहा था करने का। तो 1 पहले बढ़ा, फिर 3 से गुना किया, फिर 5 बढ़ा, अब 7 से गुना कर देगा वो। तो 7 कम 7, 7 चौके 28। 287 इज़ योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 287। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। रीजनिंग के लिए यही प्रैक्टिस सेट आप लोग जहाँ करते हैं 1 घंटा में करते हैं। तो 1 घंटा मत लगाइए, 25 मिनट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ताम झाम में ज़्यादा रहिएगा तो नहीं होगा। एकदम 100% रियल क्वेश्चन दे रहे हैं, आँख मूंद कर भरोसा करिए और प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए कैंसर, दमा, मधुमेह और अस्थि मज्जा, कौन सा इसमें विषम है?
सोचिए थोड़ा सा, कैंसर बीमारी है, दमा बीमारी है, मधुमेह बीमारी है, लेकिन अस्थि मज्जा क्या है? अस्थि मज्जा क्या है? हड्डियों के बीच पाए जाने वाला हाँ मटेरियल है अस्थि मज्जा। अगला सवाल कहता है मास्टर को ऐसे कोडिंग करके लिखा गया। देखिए मास्टर को कैसे लिखा, एगो हम बताएंगे, उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है गोविंद उसका नहीं बताएंगे। तो मास्टर का यहाँ कैसे लिखा है, तो एम का कोड कितना होता है? एम का कोड होता है 13, 13 को डबल कर दिया 26, ए को एज इट इज़ रहने दिया 1, 19 दूना 38, टी को रहने दिया नहीं टी को भी बदल दिया 20 दूनी 40, इसका मतलब वॉवेल को बदल रहा है, तो ई को रहने देगा 5, 18 दूनी कितना कर देगा 36। आपका सवाल खत्म हो गया। लिखना क्या है आपको? बैक स्पेस, BAC के स्पेस। अब हम आपको आइए आंसर का दुनिया में शेयर कराते हैं, देखिए कौन सा नहीं होगा वो बताते हैं, है ना। तो बी का उल्टा बी का डबल कितना हो जाएगा? तो बी 2 दूनी 4, ये वाला आंसर पहले गया, ये वाला दोनों पहले चला गया। अब 16 17 आंसर हमारा बता देगा। ए का उल्टा 1 ही होगा, सी का उल्टा कितना? 3 दूना 6, तो ये 7 वाला सवाल पैदा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1। तो लीजिए आज ऑप्शन अप्रोच से भी बता दिए हम आपको, ऊपर तरीका सिखाएं इसका में, और इसका आंसर जब निकालना था तो हम आपको ऑप्शन अप्रोच सिखा दिए। सवाल खत्म। ये दोनों में विषम चुनना है, कौन सा विषम चुनना है, कौन सा विषम है बताइए, तो कौन सा कपल विषम है। तो बहुत तरीका है इसका। बात देखिए क्या सोचिएगा, इसका डबल होके हुआ है क्या? नहीं। इसका जोड़ घटाव करके हुआ है क्या? नहीं। डिफरेंस देखिए, जोड़ देखिए, कुछ ऐसा जो मिल रहा है। 65 में कितना जोड़ते हैं? 36 जोड़ते हैं तो 101 होता है। फिर 26 में 24 जोड़ते हैं तो फिर 49 में कितना जोड़ेंगे? तो 33 जोड़ेंगे तो होगा। तो उसी तरह से अगर देख पा रहे हैं, आँख बढ़िया से दिखेगा साफ साफ, और दिमाग भी कहेगा, बोलेगा ये तो अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, बाकी सभी सारे क्या है? भाज्य संख्या हैं। 17 और 37 सॉरी 27 नहीं 37, वो क्या है? अभाज्य संख्या। आगे आता है, कहता है त्रिभुज विद्यार्थियों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ये स्टूडेंट को दर्शाता है, विद्यार्थी को, विद्यार्थी। आगे आगे कहता है कि वृत्त डिप्लोमा को दर्शाता है, डिप्लोमा। आगे कहता है चतुर्भुज स्नातक यानी कि ग्रेजुएटेड, स्नातक। खत्म सवाल। कहता है नीचे कि कितने विद्यार्थी डिप्लोमा धारा के लेकिन स्नातक नहीं होना चाहिए। भैया स्नातक नहीं होना चाहिए, चतुर्भुज हटा दीजिए। लीजिए चतुर्भुज आपका सामने हटा देते हैं, ये कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा तो इधर ये वाला होगा। त्रिभुज के अंदर भी चाहिए आदमी, और किसके अंदर चाहिए? सर्कल के भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन ऐसा है? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। अब चतुर्भुज के अंदर नहीं ले रहे हैं, वो सर्कल को हम दिखा रहे हैं कि सर्कल के अंदर है। देखिए ये हम सर्कल दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो सर्कल के अंदर भी है और ट्राइंगल के भी अंदर है, और त्रिभुज से क्या है? बाहर है। आगे, रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की ओर चली। ठीक है, कहीं उसका घर दिखाते हैं, यहाँ उसका घर है, यहाँ से 90 मीटर उत्तर की ओर चली, इधर चली है 90 मीटर। फिर क्या है? फिर दाईं ओर मुड़ी और 60 चलती है, दाईं ओर मुड़ती है 60 चलती है। तब वह बाईं कहाँ चली है? दाईं ओर 60 मुड़ कर बाजार पहुँची। यहाँ पे बाजार है, बाजार। ठीक है, बाजार। आगे कहता है तब वह बाईं ओर मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। यहाँ से यहाँ चला, कुछ घर चलकर वो डाकघर पहुंचा था। कहाँ पहुंची थी? डाकघर, डाक, डिस्टेंस नहीं दिया था। ठीक, और फिर से वहीं बाईं ओर मुड़कर 160 मीटर चलकर स्कूल चली गई। फिर यहाँ से बायां मुड़कर कितना गया? 160, स्कूल चली गई, स्कूल, स्कूल। तो कहता है यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की वायु दूरी, यानी रिया का कहाँ से है? घर से, यहाँ घर था, और रिया का स्कूल का बीच का जो वायु दूरी है, हाँ वो 260 है। तो बाजार और डाकघर का बीच का दूरी बताइए। तो देखिए सिंपल सा बात, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 60, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 160। यहाँ एक ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन, ये कितना हो जाएगा? ये 60, ये भी 60, 60 बराबर हो जाएगा ये दोनों। ठीक, इसका नहीं पता है, और अभी पहुँचिए यहाँ पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा, ये हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100, स्कूल का दूरी यहाँ से यहाँ 60, और यहाँ से यहाँ 100, तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ 160 हो जाएगा। अब आगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया गया, ठीक है, वायु दूरी कितना है? 260, ये वाला। तो ये 260 है,
ये 100 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 260 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज दिखा रहा है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 260 का स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर। 100 कैसे, ये वाला, ये इतना दूर कितना है 100, तो 676 में 100 घटेगा 576, 576 किसका होता है, 576 किसका होता है 24 का, तो 240। तो ये वाला टोटल 240 हो रहा, उसमें से ये कितना है 90 है, आपको बताइए कि ये कितना है 90, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो इसमें 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो बस यही था, समझ पा रहे हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करते उतना दिन से बता रहे समझा रहे तो समझ में आ रहा होगा अब आपको। आगे इसमें कितने त्रिभुज है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 त्रिभुज है। कोई 8.5 त्रिभुज भी गिनकर नहीं बता सकेगा, कोई कह देगा कि हम गिन देंगे 8.5 को है, तो नहीं है। आइए इसमें अप्रोच रखना सिखाते हैं, कैसे हम सिखा सकते हैं, क्या आपको सिखा सकते हैं हम अपने थ्रू। देखिए यहाँ पर भागा बैठाना कौन जगह पर सबसे अच्छा रहेगा, तो भागा बैठाने का 2 गो प्लेस बहुत अच्छा दिख रहा है, यहीं पे टारगेट करिए। देखिए तो हम कहेंगे यहाँ पे भागा बैठाइए, तो सब जगह दिया है, ये पहला वाला 60-48 भागा ठीक नहीं लग रहे, सॉरी इसको हटाते हैं, ठीक। अब देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कौन सा, तो भागा वाला यहाँ पे अगर 2 नंबर ट्राई करते हैं, कोई भी ट्राई करिए आप, आपका मन है, 1 नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर हम इसलिए ट्राई नहीं कर रहे हैं क्योंकि बराबर 53 आंसर आएगा, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, तो 2 नंबर हम ट्राई करके देखते हैं। अगर 60 ठीक है प्लस 48 बटा कितना हो जाएगा 36, भागा मतलब गुना मतलब कितना हो जाएगा 6, और कितना है घटाओ 15 है, बस हो जाएगा आंसर, लगता तो आ जाएगा बराबर 53। तो सॉल्व करके देखते हैं, करिए। तो 6 छक्के 36, 6 अठे 48, 68 हो जाएगा, 68 में 15 घटेगा कितना आ जाएगा 53। देखिए एक बार में ही लगा दिया अप्रोच, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला, तो जोड़ भागा गुना घटाओ बराबर, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। आप भी इस तरह से डायरेक्ट सोचा करिए। आगे आते हैं, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा बात है, इसमें असमान चुनना है। तो देखिए यहाँ पर एक, 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 2-2 वॉवेल सब में है, लेकिन इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, सभी स्वर हैं, यानी कि सभी इसमें कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आगे इसको पूरा करना है, तो सिंपल सा बात हमको आपको बताते हैं। देखिए एक यहाँ डंडा खींचा, एक यहाँ खींचा, तो अगला डायग्राम में यहाँ खींचेगा, फिर यहाँ खींचेगा, अगला डायग्राम फिर यहाँ खींचेगा, फिर यहाँ, तो अगला डायग्राम में यहाँ खींचेंगे और यहाँ खींचेंगे। सबसे पहली बात तो सिंगल डंटा इसमें नहीं होगा, इसमें भी सिंगल डंटा नहीं होगा, ये डंटा पूरा इतना लंबा दूर तक नहीं खींचा गया है, एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस इस टाइप का क्वेश्चन में हम बार बार करोड़ों बार बोले, इसको करके बताइए कौन करेगा, करिए, सिंपल सा बात है, करिए। देखिए अच्छा चीज़ है, 36 28 32, हम तब तक लिखते हैं, आप दिमाग लगाइए, इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना चाहिए। 52 40 46 साफ साफ दिख रहा है, हम भी आंसर पास पहुंच गए थे, लेकिन एक बार के लिए छोड़ दिए थे, फिर अच्छे से जब दोबारा ट्राई किया तो बन गया, तब समझ में आया गलती कहाँ कर रहे हैं। ये देखिए कितना है 8 ज़्यादा है, ये देखिए कितना है 4 ज़्यादा है, ये 4 कम कहिए ना 4, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है 12, इसका आधा यहाँ पे कितना होगा 6, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा है यार। यहाँ देखते हैं कितना है 74 74, तो यहाँ पे उसका आधा करेंगे 37, तो यहाँ कितना हो जा रहा है 49, तो 37 इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस ही तो हो रहा था, कितना हो जाएगा 49। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नहीं आया समझ में, जो भी बढ़ नीचे जो भी बढ़ रहा है उसका डबल, नीचे जो भी बढ़ रहा है उसका डबल, नीचे जो भी बढ़ रहा है उसका डबल ऊपर में कर देना है। अगला सवाल, इसको खोजना है, इसमें खोजने का क्या बात है, इसमें कोई हराया थोड़ी है कि खोजना है इसको, कौन सा आंसर होगा बोलिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला उठाइए, ये वाला एक इधर ले जाइए, एक इधर ले जाइए, एक इधर ले जाइए, मिल गया ऑप्शन नंबर 2। कहीं जाने का दरकार नहीं है दूसरा जगह,
इसके लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। सख्त का लचीला होता है, सख्त का उल्टा है तो चिंतन का अवनत, हटाइए इसको। प्रत्ययशीलता भावप्रण नहीं पता। निर्भीक साहसिक एक ही जैसा है, निर्भीक मतलब साहसिक होता है। अधिकारवादी का होता है उदार, जो अधिकार कर लेता है वो नहीं, उदारवादी यानी कि उसमें उदारता का भाव हो, दया करने वाला, उदार करने वाला। इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाइए। तो लिखा हुआ है डिनोट, कौन सा पहले आएगा देखिए। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, डी आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, ई आता है। तो डी के बाद ई सब में EFGHI, उसके बाद आता है। तो डी के बाद यहाँ N है, यहाँ S है, यहाँ M है, यहाँ पे N है। तो पहले MN, तो पहले M आएगा। 4 नंबर कन्फर्म हो गया, ये हटा दीजिए। 4 के बाद कितना आएगा, N आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। N, यहाँ पे N, यहाँ पे O है, यहाँ पे S है। तो O और S में पहले कौन आएगा, O आएगा। तो 4 के बाद 1 हो गया कन्फर्म, ठीक है। 4 के बाद 1 हो गया कन्फर्म, इसको भी हटाइए। अब 2 3 5 बचता है। तो 5 होगा कि 2 होगा, ऑप्शन में कह रहा है 5 होगा कि पहले कि 2 होगा। तो NS है तो यहाँ पे S है, और यहाँ पे DEN है, तो पहले 5 नंबर आएगा, तो ये भी गया। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सिंपल सा बात है। अगला सवाल देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बताते, देसी भाषा में एकदम। पहले यहाँ था, पहले यहाँ था इस घर में, अब ऊपर आ गया 2 घर, ठीक है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो अबरी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा डंडा, यहाँ पे ऐसे, ठीक। ये वाला यहाँ था, फिर इधर आ गया 1 घर के बाद, फिर 2 घर के बाद इधर आएगा। फिर देखिए ये घर छोड़ दिया है यहाँ पे है ना, फिर ये घर छोड़ करके कहाँ गया, यहाँ। अब 1 2 घर छोड़ करके हम कहाँ ला देंगे, यहाँ पे नीचे ला देंगे। तो यहाँ पे बनेगा 0। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? अगला देखिए, B का उल्टा क्या होता है, Y, D का उल्टा क्या होता है, W, F का उल्टा होता है U, H का उल्टा होता है S, C का उल्टा होता है X, F का उल्टा होता है। कुछ समझ में आया? एक बार आगे तरफ से, एक बार पीछे तरफ से। तो B के बाद यहाँ लिखा हुआ है C, तो F के बाद यहाँ लिखना होगा G, यानी कि G यहाँ होगा तो T यहाँ होगा, उल्टा GT हो गया। उसके बाद B के बाद C को छोड़ करके D था, तो G को छोड़ करके H छोड़कर I वाला होना चाहिए, I वाला होना चाहिए ना। I वाला तो है नहीं। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बोलिए। बोलिए, BY हो गया, ठीक है। हाँ, B के बाद उधर C था, तो इधर उसी तरह से F के बाद G देखना था। सही तो जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, QJ। अब इसका जांच पड़ताल कर लेते पहले। ऐसे तो और सारा ऑप्शन भी हो जा रहा है, तो इस तरह का अपनाते नहीं है, दूसरा सोचते हैं। क्या सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते पहले BYDW, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं UFSH, क्योंकि सारा इससे मिलता जुलता है, सारा तो मिलता जुलता ही लग रहा है, और बन भी सकता है सारा का उल्टा। यहाँ पे भी तो कह सकते हैं LOIR, तो किस आधार पे? यहाँ पे अगर देखने का कोशिश करेंगे UVW, तो UVW यानी कि W से इधर कर रहे हैं तो -2 हो रहा है। DEF यहाँ से देख रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, ये सोच सकते हैं। Y से इसका सोचिए, 19 6 25, तो इधर माइनस चल जा रहा है 6, इसका सोच के दिखाइए, +6 हो जाएगा, 2 6 8। पकड़ में तो आया है, देखते बनता है कि नहीं। तो CXFU, तो U से सेम घर होना चाहिए, -2 +2 -6 +6, ऐसा ही बनना चाहिए। तो U से कितना ले सकते हैं, तो U से कितना ले सकते हैं, जो तो U का कितना होता है 21, और S का होता है 19, फिर FGH, फिर Q से X का दूरी कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगा 7 का, वो नहीं होगा। यहाँ पे लेते हैं U से, लेते हैं अगर ये लेते हैं R, तो U से R कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा R, ठीक। -3 U से माइनस करके गया, प्लस करेंगे 3 F से, तो GHI कितना हो जाएगा, I R I वाला -3 +3 हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे भी होना चाहिए, कितना हो जाएगा, तो X से सोचिए। तो 2 में
3 से गुना होकर के 6 हुआ था, तो 3 से 3 या 9 करके सोचेंगे तो -9 हो जाएगा। तो -9 यहाँ किसका कितना हो जाएगा, x का, तो 15 9 24 हो जाएगा, तो o हो जाएगा, और o का उसके बाद क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो -9 के बाद +9 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 3 और 9 कितना होता है 12, l का पोजीशन कितना होता है 12। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया था, बढ़िया मतलब बढ़िया से भी बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आखिरी सवाल कर लीजिए इसको। कहता है दर्पण इमेज बताना, बता दीजिए। तो देखिए कौन सा आंसर नहीं होगा उसको पहले छांटते हैं, ठीक है, करते हैं। ये वाई को देखिए, वाई मिरर इमेज बोला भैया, वाटर इमेज नहीं बोला, इस आधार पे वाई गलत हो गया, ठीक है, वाई सीधा ही रहेगा। अब एल को देखते हैं, एल ये ऊपर चला गया भैया, ऊपर नहीं जाइए, गलत है, ये भी ऊपर चला गया, ये भी नहीं होगा, एकमात्र विकल्प बचता ऑप्शन नंबर 2, यही सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।